नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक साथियों, क्या आप तैयार हैं एक और मजेदार प्रोजेक्ट के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रोजेक्ट अध्याय संख्या 13 प्रकाश पर आधारित है और इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारी आंखें और रंगीन संसार। इस प्रोजेक्ट में बच्चे दृष्टि भ्रम या प्रकाशीय विभ्रम से संबंधित प्रयोग कर इस बारे में समझेंगे कि परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात हमें दिखने वाली चीजों की व्याख्या हमारा मस्तिष्क किस प्रकार करता है। इस प्रोजेक्ट के अंत में बच्चे एक तरकीब तैयार करेंगे जिससे वे दिखाएंगे कि दृष्टि को भ्रम में कैसे डाला जा सकता है। अगले 5 दिनों तक हम अपनी विज्ञान की 40 मिनट की कक्षा में विभिन्न गतिविधियां करेंगे और प्रकाशीय भ्रम के बारे में सीखेंगे। प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे परावर्तन और पार्श्व परिवर्तन के बारे में जानेंगे। वे मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे और उसके प्रत्येक भाग की कार्यविधि का वर्णन करेंगे। अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने को लेकर संवाद कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आपतन और परावर्तन कोणों आदि का मापन करेंगे। प्रक्रियाओं और परिघटनाओं की व्याख्या करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लेंगे ताकि प्रोजेक्ट करने में सुविधा हो। शिक्षक बच्चों को घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम देंगे जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। प्रोजेक्ट के दौरान हमें समतल दर्पण, स्टील चम्मच, साफ पानी, गिलास, कागज, पेंसिल, आयताकार समतल दर्पण इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। शिक्षक कोशिश करें कि सभी सामग्री बच्चों को विद्यालय से उपलब्ध कराई जाएं और ऐसी वस्तुएं जो बच्चे अपने घर से ला सकते हैं उसकी जानकारी शिक्षक पहले ही बच्चों को दें। पहले दिन विद्यार्थी परावर्तन की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जानेंगे जिसके लिए वे शीशे और कागज की मदद से गतिविधि करेंगे और अपना जादुई दर्पण बनाएंगे। बच्चे विभिन्न सतहों को देखेंगे और वे प्रकाश को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं इस बारे में जानेंगे। वे समूह कार्य के द्वारा परावर्तन के नियम को जानेंगे और चम्मच की मदद से गोलाकार दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। इस दिन की समाप्ति शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देने से करेंगे। दूसरे दिन सबसे पहले शिक्षक गृह कार्य की चर्चा करेंगे जिसके बाद बच्चे पार्श्व परिवर्तन और बहुदर्पणों का उपयोग करके एक गतिविधि के द्वारा अम्बिग्राम और पैलिंड्रोम के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी अपने मित्रों को एक गुप्त संदेश बताने का प्रयास करेंगे एवं स्वयं अम्बिग्राम और पैलिंड्रोम शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे। शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे जिसे बच्चे अपने परिवार या समुदाय के सदस्यों से बातचीत कर पूरा करेंगे। तीसरे दिन की शुरुआत गृह कार्य पर चर्चा से की जाएगी। शिक्षक हेयर सलून में रखे शीशे का उदाहरण देकर बच्चों को बहुप्रतिबिंब के बारे में बताएंगे और बच्चे यह जानेंगे कि 2 दर्पणों के बीच कोण बदलने पर प्रतिबिंब की संख्या कैसे बदलती है। समूह में बच्चे 2 दर्पणों एवं खिलौने से विभिन्न कोण बनाकर बहुप्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। इस अवधारणा का उपयोग कर बच्चे समूह में एक कैलाइडोस्कोप बनाएंगे और उसकी प्रस्तुति देंगे। इसके बाद गृह कार्य में शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 178 के प्रश्न 9 को पूरा करने के लिए कहेंगे। चौथे दिन शिक्षक सबसे पहले बच्चों को आँखों की कार्यविधि के बारे में बताएंगे। बच्चे जानेंगे कि देखने में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है और छोटे छोटे प्रयोगों से जानेंगे कि आफ्टर इमेज इफेक्ट, हस्तक्षेप प्रभाव और अंध बिंदु की अवधारणा में मस्तिष्क किस तरह अपनी भूमिका निभाता है। गृह कार्य में बच्चे अपनी नोटबुक में मानव आँख के सभी भागों का चित्र बनाएंगे और अपने घर के बड़ों से आँखों की रोशनी बढ़ाने के कुछ घरेलू उपायों की जानकारी लेंगे। 5वां दिन विद्यार्थी समूह में एक तरकीब तैयार करेंगे जिसे वे कक्षा के साथ साझा करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि वे कक्षा में कराई गई गतिविधि में से किसी एक गतिविधि को भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें उस तरकीब के वैज्ञानिक आधारों को समझाना होगा।
प्रत्येक समूह बारी बारी से प्रस्तुति देगा और बाकी बच्चे सबसे अच्छी तरकीब के लिए 1 से 5 तक की रेटिंग देंगे, जिसके आधार पर एक समूह को शिक्षक द्वारा विजेता घोषित किया जाएगा। प्रस्तुति के बाद सभी बच्चे अपने समूह में प्रस्तुति के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे उनके बीच सहयोग की भावना विकसित होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। इस प्रकार आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे प्रकाश के माध्यम से होने वाले दृष्टि भ्रम के बारे में और गहराई से जान पाएंगे। इस प्रकार बच्चों में रचनात्मकता और संवाद कौशल का निर्माण होगा। कक्षा के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ।